हेलो, गुड इवनिंग। होप कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे ना, होंगे उम्मीद है। और सबसे पहले ये बताओ, हाउ इज द जोश? मतलब बढ़िया है ना, मतलब रेडी हो ना? और आप सबके इस जोश को और इस कमेंट को देख करके मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। कहो तो बोल दिया जाए। क्यों सर, बोल दिया जाए? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हर अरे सर, आपने तो मुझे भुला ही दिया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। सर आप आओ। नहीं नहीं सर, आप आओ। अब आप मुझे भुला दे रहे हो ना, तो मैं फिर से अब बोलता हूं। नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं तो क्या, तेरे सीने में ही सही। आग मेरे सीने में नहीं तो क्या, तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए, और ये आग तब तक जलनी चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाना चाहिए। और इसी आग के साथ आज का अपना ये इंग्लिश का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बिंदास, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गजब तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। और ये 4 लाइंस बोलने के लिए मैं 40 मिनट से प्रैक्टिस कर रहा था, फिर भी अंत में आकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही गया है। तीसरी लाइन में गोड़ दिया हमने कुछ ना कुछ। क्या करें, हम थोड़ी ना पोएट हैं, हम तो ना। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना अपना आज का सेशन। होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। क्यों जी, क्या कहते हो? गॉड, वाह वाह वाह। चलो आ जाओ। तो भाई साहब, सबसे पहले बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। क्यों जी? चलो, इसको ज्वाइन अगर नहीं किए हो आप लोग तो ज्वाइन जरूर कर लेना हमारा डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि इससे आपको सारे अपडेट नॉर्थ ईस्ट पीएससी के मिलते रहेंगे। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वन मोर प्लीज। चलो, अभी बाद में हम लोग बोल देंगे ना, अभी हम लोग बाद में बोल देंगे, फिर से बोल देंगे, कोई और सुना देंगे आज हम, क्योंकि आज मैं फिट नहीं हूं, हेल्दी नहीं हूं, इसलिए आज मैं आपको कुछ ज्यादा ही सुना दूंगा। इधर चलो। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो इट। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब फिल कर दिया जाए। चलो आंसर करो अब। चलो बोलो 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 बोलो। ए होगा, यानी सब लोग कह रहे हो बियर विद होना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू बियर विद व्हेन वन इज बीसेट विद डिफिकल्टीज ऑन ऑल साइड। मतलब किसी के लिए भी ये आसान नहीं होता है ना, कि भाई क्या होना चाहिए कि वो जब ऑल साइड से डिफिकल्टीज से घिरा होता है ना, तो उसके लिए ये सिचुएशन को सहन करना, कॉप करना, इंड्योर करना आसान नहीं होता है। और सारे के सारे आंसर आ रहे हैं बी। क्यों जी, सारे आंसर आ रहे हैं बी ना? यही आ रहे हैं कि और कुछ आ रहे हैं? देखो, हमें तो यही आंसर दिख रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों ने लंका लगा दिया है। पहले ही क्वेश्चन में लंका इसलिए लग गया कि करेक्ट आंसर ए नहीं, करेक्ट आंसर सी होगा, बियर अप होगा। देखो, बियर विद का मतलब होता है बी पेशेंस विद, यानी धैर्य रखने की कोशिश करना होता है। लेकिन जो बियर अप होता है, इसका मतलब होता है इंड्योर करना, इसका मतलब होता है सहन करना, इसका मतलब होता है उस कठिनाई को करेजियसली फेस करना। तो इट इज नॉट इजी टू बियर अप।
सहना आसान नहीं है या फेस करना चीजों को आसान नहीं है। व्हेन वन इज बीसेट विद डिफिकल्टीज ऑन ऑल साइड्स, तो यहां पर बियर अप होना चाहिए था। बियर विद का मतलब होता है धैर्य रखना, और यहां पर धैर्य रखने की कोई जरूरत नहीं है। और बियर आउट का मतलब क्या होता है? बियर आउट का मतलब सपोर्ट होता है, और बियर डाउन का मतलब आपको भी पता होगा क्या होगा। बियर डाउन का मतलब होता है प्रेस करना, वेट डाउन कर देना किसी चीज का। ठीक है, ये इंग्लिश का दुख खत्म नहीं हो सकता है बाबू। आओ चलो, कह रहा है कि आपको सिनोनिम बतानी है। किसकी सिनोनिम बतानी है? क्राइसिस की सिनोनिम बतानी है। क्या होगा क्राइसिस का सिनोनिम? जल्दी से आंसर करना है, ठीक है, जल्दी से आंसर करिएगा। क्या होगा क्राइसिस का सिनोनिम? बोलो 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 बोलो, क्या होगा? क्या होगा? चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो इट। क्राइसिस का सिनोनिम बताओ, जल्दी से बताइएगा। अच्छा 22 को होगा, कोई दिक्कत। क्या होगा? डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डिफिकल्टी। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, सॉल्व का मतलब कोई चीज को सॉल्व कर देना, और आपका यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा, दैट इज डिफिकल्टी ना, दैट इज डिफिकल्टी। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो इट। ब्रिचुअलिटी का सिनोनिम सॉरी एंटोनिम बताना है। ब्रिचुअलिटी का एंटोनिम बताना है, जल्दी से बताइएगा। ब्रिचुअलिटी का एंटोनिम क्या होता है ना? शार्प होता है, ह्यूमिनिटी होता है, प्रमोट होता है, या फिर कवर्डाइज होता है? ब्रिचुअलिटी। अच्छा आपको भी पता है ब्रिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज। अच्छा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने नहीं बनाया है, कोई ये कमेंट ना करना कि बड़ा आसान है। ये आपके ही सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सीजीएल के ही हैं, सीएचएसएल के ही हैं, उसी लेवल के पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? तो ये मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, एपीएसएसबी के क्वेश्चंस हैं। चलो बताओ अब क्या होगा? बी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ेंगे बिना टाइम को लॉस किए हुए, क्योंकि बाद में टाइम थोड़ा सा वो हो जाता है ना। चलो, और वैसे भी आज हमें टाइम तो कम मिला है, क्योंकि हमारा कुछ टाइम जीके में चला गया ना। चलो आ जाओ। यू आर अमेजिंग, आई एम नॉट यू, थैंक यू, बट यू आर टू। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो इट। डिलीजेंट का एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम ऐसा कौन है जिसको नहीं पता? जिसको डिलीजेंट का मीनिंग नहीं पता है एक बार कमेंट में 2 टाइप करो जल्दी से। जिसको डिलीजेंट का मीनिंग नहीं पता है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, जिसको इजी लगे वो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। बोलो 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 बोलो। कल की क्लास के क्वेश्चंस मेरे थे, जहां पर आपको लगा था कि भाई है बढ़िया क्वेश्चंस। किसको किसको डिलीजेंट का स्पेलिंग नहीं पता, मीनिंग नहीं पता है? 2 2 2 2 2। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता मैं उनको याद करा देता हूं। देखो डिलीजेंट, जेंट का मतलब आप कह सकते हो ना लेडीज एंड जेंट्स ना, होता है ना जेंट्स, लेडीज एंड जेंट्स। जेंट्स का मतलब पुरुष हो गया, ठीक है। और दिल्ली के जो पुरुष होते हैं, दिल्ली में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, दिल्ली में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो इंडस्ट्री में, कंपनी में जो पुरुष होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। तो दिल्ली के जो जेंट्स हैं, दिल्ली के जो पुरुष हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है। डिलीजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा। तो अब डिलीजेंट का एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम आपका लेजी हो जाएगा ना, एंटोनिम आपका लेजी हो जाएगा। बोलो पता चल गया? अगर पता चल गया तो फिर कमेंट में 1 टाइप कर दो ना। क्यों करोगे कि नहीं करोगे? बोलो जल्दी से। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कमेंट में सब लोगों के कमेंट आने चाहिए, कोई ऐसा ना हो। हाँ लेजी ही तो मैंने बताया ना, एंटोनिम, एंटोनिम लेजी ही तो बताया। आओ, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस इन ईच सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो देम। 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है आपको बताना है सर।
चलो जल्दी से बताओ, अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है ना। यू हैव टू फाइंड आउट कि अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है। जल्दी से बताइएगा सर, हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। बोलो, बी होगा, फटाफट आंसर करो। इंपॉर्टेंट डे होगा, सभी को लग रहा है ना, सभी को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट डे होगा ना। कोई ऐसा है जिसको लग रहा हो कि नहीं यार इंपॉर्टेंट डे नहीं लग रहा है? बोलो। अब इसको याद कैसे कर लोगे? रेड लेटर डे, अक्सर आपने देखा होगा कि जब मतलब जब क्या बोलते हैं उसको, मोनार्की हुआ करता था, जब राजाओं का शासन होता था, तो अक्सर जब किसी राजा को कोई इनविटेशन दिया जाता था या कोई सूचना दी जाती थी, संदेशा दिया जाता था, तो एक रेड कलर का वो होता था ना, एक रेड कलर का पेपर होता था या कह लो कि क्लॉथ होता था जिसमें वो संदेशे आते थे, तो उसको हम लोग कहते थे रेड लेटर ना। वो रेड लेटर होता था, पूरा का पूरा रेड कलर की चीजों में लिखा हुआ रहता था, और वो तभी आता था जब कोई बहुत ही जरूरी चीज हुआ करती थी, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती थी। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या है कि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाला दिन आ गया है, तो इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा। तो रेड लेटर डे का मतलब हो जाएगा एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है अकबर, हाँ जो भी हो सर, इट इज यू, डोंट कॉल अस सर। अरे कोई ना, आपको तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना, हम आप में क्या अंतर है, जो मैं हूं वही आप हो। द क्रिकेट मैच एंडेड अप क्रिएटिंग बैड ब्लड बिटवीन द टू टीम्स। बैड ब्लड का मतलब क्या होगा बताओ? बैड ब्लड का मतलब क्या होगा? आज मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा लेकिन कम भी नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपकी क्लास गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं सच में कुछ तो हुआ है कि हमारी नॉर्थ ईस्ट पीएससी की टीम को कुछ तो नजर वजर लग गई है ना, जैसे कुछ तो हो गया है। वैसे तो मैं मानता नहीं हूं इन सब चीजों में। आज सुबह से ही मेरे यहां पर ना पेन टाइप का फील हो रहा है, ज्यादा थोड़ा थोड़ा तो, और इसमें एक ट्विस्ट आ गया। हमने गौरव सर को बोला कि सर यार मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो वो हाँ मतलब वो चेक कर रहे थे, अच्छा हार्ट बीट देखते हैं। उन्होंने हाथ रखा, उन्होंने एक नई इंफॉर्मेशन दे दिया। उन्होंने कहा अरे सर आपकी तो हार्ट बीट ही नहीं चल रही है, आपका हार्ट ही नहीं है। मैं टेंशन में आ गया और ज्यादा कि यार अब लो मेरा हार्ट ही गायब हो गया। मैंने तो दिल किसी को दिया नहीं, पता नहीं किसने चुरा लिया, और या फिर पत्थर का हो गया, क्या लगता है, मुझे डाउट हो रहा है। अब तो टेंशन भी है, उदासी भी है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं ना। सर डिड यू नॉट फॉल इन लव? ना ना ना, हम लव में नहीं फॉल हुए भाई, हमें इंग्लिश से प्रेम हुआ बस, और किसी से हो ही नहीं पाया। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? शत्रुता होता है ना। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? शत्रुता। क्या बोलोगे? डिफिकल्ट थिंग पर्सन, ना ना, फीलिंग ऑफ इनिमिटी, इजी इंड कंफर्टेबल टू मेक अ ग्रेट इंप्रेशन। भैया दोनों टीम में क्या हो गई? लड़ाई हो गई ज्यादा। मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करता, हम बहुत कूट देंगे। अगर हमें कहोगे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को लेकर के ना, तो हम कूट देंगे। हम बिल्कुल भी नहीं करते, आज तक छुए नहीं हैं। एक बार थाईलैंड, अरे वाह 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 वाह। चलो ना 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 जी, हम नहीं हैं। चलो इधर देखो, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? हमारा ब्लड, अब देखो हमारी बॉडी में ब्लड है, अगर वो ब्लड बैड हो जाएगा तो वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करेगा, हमारी बॉडी के लिए नुकसान करना शुरू कर देगा, हार्मफुल हो जाएगा। और ये हार्म कौन पहुंचाता है? हमारे दुश्मन पहुंचाते हैं हार्म। इसका मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के लिए इनेमी हो चुका है, दुश्मन हो चुका है। तो उसी को हम कहते हैं फीलिंग इनमिटी। क्या बोलेंगे? फीलिंग इनमिटी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फीलिंग ऑफ इनमिटी। ए विल बी द करेक्ट आंसर। डी नहीं होगा बाबू भैया, ए होगा करेक्ट आंसर। अब कूट देंगे, इधर आओ, रियली नॉट रियली मत करो। चलो तो बैड ब्लड का होगा फीलिंग ऑफ इनमिटी ना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ही इज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट करेज एंड विल टेक द बुल बाई द हॉर्न्स। टेक द बुल बाई द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या होगा बताओ? टेक द बुल बाई द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बताना है, हाँ जल्दी से बोलो, फटाफट आंसर करना है। हाँ वेरी गुड, क्या होगा? सुनो, टेक द बुल बाई द हॉर्न्स, यानी आप बुल का सामना कर रहे हो खुद ही हॉर्न्स लगा करके।
अगर आप खुद ही हार्नेस लगा करके बुल का सामना करोगे तो भाई आप में बहुत करेज होना चाहिए बुल का सामना करने के लिए, और बहुत करेज होना चाहिए तो टू फेस डिफिकल्टी बोल्डली। देखो यहां पर ये जो बुल है वो हमारे लिए डिफिकल्टी है और हम उसको क्या कर रहे हैं, हॉर्न से सामना कर रहे हैं, यानी कि हम करेज के साथ सामना कर रहे हैं। तो बोलेंगे टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मींस टू फेस डिफिकल्टी बोल्डली। क्लियर है? बी विल बी द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर है किसी को कोई डाउट तो जरूर बताना और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बताओ, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई गलती करा तो सच में कह रहा हूं मैं कूट दूंगा, बता दे रहा हूं, पक्का मैं कूट दूंगा। बिल्कुल, इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इंग्लिश इज लाइक अ अंडरटेकर प्ले। ये बिल्कुल गजब बात कही आपने ना, वेरी एनर्जेटिक। हाँ दिख रहे हैं बस, लेकिन अंदर से हो नहीं पा रहा है। अरे वाह, रोज मैराथन होगा तो हम कहां जाएंगे? ये क्या है, प्रयागराज? हाँ इधर आओ। ही इज ब्लैंक एबलेस्ट मैन इन टाउन। देखो हमने आपको कहा है, क्या कहा है? कुछ तो कहा है। हमने कहा है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद करा दूं कि भाई साहब हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, अगर कभी भी ऑर्डिनरी नंबर होगा ना, अगर कभी भी ऑर्डिनरी नंबर होगा, अगर कभी भी कोई यूनिक थिंग्स आ जाएगी, यूनिक थिंग्स का नाम यूनिक थिंग आ जाएगी, या कोई स्पेसिफिक चीज होगी, स्पेसिफिक थिंग होगी, तो भैया इन सब के साथ में किसका यूज कर लिया जाएगा? द का यूज कर लिया जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द लगता है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा कमेंट में बता देना, आई एम हियर। और जब मैं हूं, हम हैं तो क्या गम है ना, हम हैं तो गम नहीं होना चाहिए इंग्लिश को लेकर के। बताओ जल्दी से। हाँ बोलो 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 बोलो। ब्लैंक बॉयज पास्ड विद डिस्टिंक्शंस। देखो अब यहां पर ये जो बॉयज है इनके लिए हमें कौन सा डिटर्मिनर फिल कर देना चाहिए? लिटिल, फ्यू, एनी या फिर होल? देखो सर बहुत आसान है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्लासेस में कि भैया लिटिल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे। सर जब लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा तो ए को तो गलती से भी कोई मत बोल देना। कोई बोला, कोई बोला ए बोले हो, हम कूट देंगे, हम यहीं से ये पेन फेंक के मारेंगे, बता दे रहे हैं ना। तो अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल नहीं आ सकता, क्योंकि बॉयज क्या है सर? बॉयज काउंटेबल है और काउंटेबल नाउन के साथ में किसका यूज करते हैं? फ्यू का। वेरी गुड, अ फ्यू विल बी द करेक्ट आंसर। शाबाश ना, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ए सी कैसे होगा? ढक्कन, एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये कहां से निगेटिव दिखा है? कहीं से निगेटिव दिख रहा है? नॉट इसमें। हाँ निगेटिव कैसे बोल सकते हो? बहुत कूट देंगे, बता दे रहे हैं। इधर सुनो। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो देम। ब्लैंक डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। बताओ, फार्दर डिस्कशन, फ्यू डिस्कशन, फर्दर डिस्कशन या मेनी डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल? जल्दी से आंसर करो सर, जल्दी से करना। बोलो जरा, बोलो ना, जल्दी जल्दी आंसर करोगे सर? थोड़ा सा फास्ट ना। यस, शाबाश, वेरी गुड। सी विल बी द करेक्ट आंसर। शाबाश, ये हुई ना फार्दर कौन लिख रहा है? सच्ची में बता रहे हैं, फार्दर कैसे कर सकते हो? इधर सुनो पहले, जिसको नहीं पता इधर सुनो। ये जो फार होता है, फार का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो इसी फार का कंपैरेटिव डिग्री फार्दर है। तो फार्दर डिस्टेंस बताने के लिए आता है बाबू भैया। फर्दर जो होता है ना,
इस फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, इस फर्दर का मतलब होता है मोर। और यहां पर कह रहा है कि जो आगे का जो डिस्कशन है ना, वो हम प्रिंसिपल की ऑफिस में करेंगे। तो आगे का डिस्कशन की बात कर रहा है, तो यहां पर आगे का यानी और जो डिस्कशन है उसकी बात कर रहा है, तो फर्दर होगा बाबू भैया, सी विल बी द करेक्ट आंसर ना, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हां, अब ये सारा काम की जिम्मेदारी आप लोग लो, मैं नहीं बोलूंगा कि भैया लाइक करो या शेयर करो या कमेंट करो, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी कुछ बनती है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आप अपनी तो निभा ही सकते हो, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। इधर देखो, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग एंड चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन बेलो। बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। सर इफ द एबलेस्ट इज एन, भाई नाउ आर्टिकल द, इधर सुनो, पहली बात तो एबलेस्ट ढक्कन, ई बताओ हमको सुपरलेटिव डिग्री किसकी होती है, नाउन की होती है या एडजेक्टिव की होती है, पहले हमको यह बताओ। सुपरलेटिव डिग्री नाउन की होगी या एडजेक्टिव की होगी, बताओ। एडजेक्टिव की होती है तो अब्स्ट्रैक्ट कहां से आ जाएगा, एडजेक्टिव में अब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में अब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव ना होता है, और जब अब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव नहीं होता तो भैया एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। नाउन का जिक्र ही नहीं आप कर सकते हो बाबू भैया, नाउन का जिक्र ही नहीं कर सकते हो यहां पर। चलो, इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज दिखी, कहो तो बताऊं, कहो तो ना बताऊं। क्या दिखी, कुछ भी नहीं, स्पेलिंग बताओ, और कुछ भी नहीं दिखा मुझे। क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग, बोलो 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 बोलो, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। क्यूट सर, हाँ क्यूट हूं मैं, आए हाय कौन से एंगल से तुमको क्यूट दिखा, हाँ क्या होगा, वेरी गुड, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। चलो ठीक है, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो देखो, सुपर चैट वगैरह की जरूरत नहीं है हमको, आपसे जो हम यहां पर दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वाह थैंक यू सो मच, तो हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते रहेंगे। बस अगर आपसे हम कुछ चाहेंगे तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट, बस लाइक कमेंट शेयर, अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस सुपर चैट की कोई जरूरत नहीं है ना। चलो इधर देखो, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डबल एम होता है, इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो, बोलो 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 बोलो, चलो जल्दी से बताओ, बोलो। क्या होगा, वोकैब की टिप्स मैं आपको बता दूं, कल की जो क्लास होगी वो वोकैब स्पेशल होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वोकैब स्पेशल होगी। तो कल की क्लास में हम लोग बहुत सारे वोकैब्स को कवर करेंगे, और जितना टिप्स हो सकता है वो भी देंगे, बहुत सारे का मतलब जितना हो पाएगा, नहीं तो अभी तो और भी क्लास आएगी ना, तो एक दो क्लास और वोकैब की लेके आ जाएंगे, टेंशन ना लो। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, एटिक्वेट का स्पेलिंग क्या होगा करेक्ट, और यहां पर मुझे बी और सी दोनों सेम दिख रही हैं, बी और सी दोनों ही हमें यहां पर सेम दिख रही हैं, क्या किया जाए, बोलो 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 बोलो। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, करेक्ट स्पेलिंग में क्या होता है, पहले सिंगल टी होता है बाद में डबल टी होता है, पहले सिंगल टी होता है बाद में डबल टी होता है, पहले सिंगल टी बाद में डबल टी, सिंगल टी बाद में डबल टी। अरे यार बी और सी दोनों सही है, इसमें तो आपको फ्री का नंबर मिल गया ना, बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं, हाँ बी और सी दोनों करेक्ट है, टाइपो हो गया होगा ना, टाइपो, टाइपो हो गया होगा, जाने दो इतना तो चलता है टाइपो। अगला क्वेश्चन देखो, हिज मेथड्स कैन बी गुड, यहां पर क्वेश्चन टैग फिल करना है आपको, बताओ कौन सा क्वेश्चन टैग यहां पर होगा, कौन सा क्वेश्चन टैग यहां पर होगा, बोलो। हिज मेथड्स कैन बी गुड,
हिज मेथड्स कैन बी गुड। बोलो बोलो बोलो, हिज मेथड्स कैन बी गुड। इज इट नॉट, इजेंट इट, कैंट दे या वॉन्ट दे। देखो हमने क्वेश्चन टैग के लिए आपको बताया है, क्या बताया है सर? देखो बाबू भैया, हमने आपको क्वेश्चन टैग के लिए एक रूल बताया है, मैं फिर से बता देता हूं। इधर सुनो, इधर सुनो। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आपका एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है और यहां पर आपका वो क्वेश्चन टैग होता है। अब सुनो, अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा, ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा तो ये जो क्वेश्चन टैग होगा ना ये निगेटिव होगा। पहली बात याद रख लो, अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव होगा, क्या होगा? निगेटिव होगा, तो ये जो क्वेश्चन टैग होगा ना ये अफर्मेटिव हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट रहेगा स्टेटमेंट के। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चन टैग होता है, ये जो क्वेश्चन टैग होता है ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से बनता है। स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लेंगे, स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट होगा उसको लेंगे, उसी से क्वेश्चन टैग बना देते हैं। बट याद रखना, क्वेश्चन टैग में नाउन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन ही होनी चाहिए। इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लो, पहले इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लो। अच्छा, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मैं आज बताऊंगा, ठीक है, मैं आज बताऊंगा। बोलो, बोलो। अब पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इंग्लिश से डर, डर क्यों लगेगा? डर लगने नहीं देंगे। अब इधर सुनो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है। बाबू भैया हेल्पिंग वर्ब कैन है तो हमारा क्वेश्चन टैग में भी क्या आएगा? कैन आएगा। इसमें नॉट नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा? कैंट हो जाएगा। इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या है? सी है। करेक्ट आंसर क्या है सर? सी है। अब देखो, मेथड्स प्लूरल नाउन है और आपको पता है कि प्लूरल नाउन के लिए जो प्रोनाउन होती है वो दे होती है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? कैंट दे हो जाएगा। बोलो, क्वेश्चन टैग कर सकते हो? बोलो जल्दी से, बोलो क्वेश्चन टैग कर सकते हो? हमें भी भूख लगती है। आपको भूख लगती है? मुझे लगा नहीं लगती है। बी कैसे कर दिए थे? इजेंट इट, बी नहीं करना, कभी भी बी नहीं कर सकते हो ना। थैंक यू। चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन बताओ। यू कॉल्ड ऑन हर व्हेन शी वॉज नॉट एट होम। यू कॉल्ड ऑन हर व्हेन शी वॉज नॉट एट होम। यहां पर क्वेश्चन टैग क्या होगा? जल्दी से बताओ। अब तो क्वेश्चन टैग में एरर नहीं होना चाहिए, मुझे करेक्ट आंसर दिख जाना चाहिए। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बोलो 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 बोलो। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ना, बिल्कुल आ जाओ, आपको भी खिलाएंगे, साथ में खाएंगे, लेकिन मेरे पास तभी आना जब सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाए तभी आना, सिलेक्शन के पहले हमें नहीं दिखना, बता ही दे रहे हैं ना। चलो इधर आओ। क्या होगा? यू कॉल्ड ऑन हर व्हेन शी वॉज नॉट एट होम। हाँ, यहां पर बी होगा ना, बी होगा। देखो, कॉल्ड है, कॉल्ड का मतलब वर्ब सेकेंड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा तो डिडंट हो जाएगा, और यहां पर सब्जेक्ट यू है तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट यू होगा, तो डिडंट यू होना चाहिए। यहां पर डोंट यू है, यहां पर डिडंट सी है, यहां पर डिड यू है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा ना। बिल्कुल लॉक कर दिया गया है बी को। बोलो सही है। डी कौन कौन कह रहा है? डी होगा। कैसे डी होगा मिस्टर नूडल्स? कैसे डी कह सकते हो भाई? इधर सुनो, यू कॉल्ड ऑन हर व्हेन शी, अरे हां, अरे हां, सेंटेंस क्या है?
सेंटेंस क्या है, कह दो कि सेंटेंस निगेटिव है, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्या होना चाहिए, डिडेंट होना चाहिए, डिड यू होना चाहिए ना। अरे बाबू भैया, क्वेश्चन टैग पहले मेन स्टेटमेंट के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, मेन स्टेटमेंट के अनुसार। और मेन स्टेटमेंट कौन है, यू कॉल्ड हर, इसके अनुसार। यह सबऑर्डिनेट स्टेटमेंट है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ, क्लास के लिए क्वेश्चन टैग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम वाजन, अगर ये हमारा क्वेश्चन टैग बनता तो हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं होती, तब हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाती, और हम डिड लिख रहे हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ इससे मतलब है, और जिससे मतलब है वो अफर्मेटिव है, इसलिए बी ही करेक्ट रहेगा, डी करेक्ट नहीं होगा, बी ही करेक्ट रहेगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो बोलो बोलो, डी क्यों नहीं होगा, समझ में आया। बी ही सही है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ये है, हम इसका क्वेश्चन टैग नहीं बना रहे हैं, इसका बनाते तो वाज लिखते, वाज नहीं लिख रहे हैं। ओके, बोले, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, कोई किसी को चिढ़ाना मत, वरना हम बहुत कूटेंगे। अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म को क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। अब आप बताओ, अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म को क्या कहते हैं, वॉन विवेंट कहते हैं, या फिर बॉल वर्ल्ड कहते हैं, ब्लॉकबस्टर कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। कोई ब्लैक होल तो मत बोल देना ना, कोई ब्लैक होल तो मत बोल देना, क्या होगा, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ऐसी कोई फिल्म जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, उसे हम लोग ब्लॉकबस्टर कहते हैं ना, उसे हम लोग ब्लॉकबस्टर कहते हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर, इस पे टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से आओ। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपको। चलो बताओ, चलो बताओ। अ स्मॉल बेड फॉर अ बेबी, जो बेबी का एक छोटा सा बेड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, ऐसा ना कोई ब्लेम करना कि ये कैसा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो चलो जल्दी से बताओ। अ स्मॉल बेड फॉर अ बेबी, जो बेबी का स्मॉल बेड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेन कहते हैं, क्रैडल कहते हैं, कजिन कहते हैं, डोम कहते हैं। बोलो क्या कहेंगे, सुनो, हाँ वेरी गुड, क्रेडल बोले तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बस यही तो चाहिए है। स्मॉल बेड फॉर बेबी, डेन नहीं होता, और ये सब तो आपको पता है, बेसिक से वर्ड है, क्रेडल होता है। क्या होगा, क्रेडल होगा। चलो आओ आगे बढ़ेंगे। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और कॉलेज, स्कूल या कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट को क्या कहोगे, एलमनस कहोगे, एथलेटिक कहोगे, अप्रेंटिस कहोगे, या एस्थेटिक कहोगे। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। एक सेकंड, कोई कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 को फिर से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूं। इसका आंसर पहले करो, फिर मैं 14 को एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई नहीं, हम हैं तो क्या गम है ना। आप जल्दी से पहले बताओ, फिर हम आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं। ए होगा, हर किसी को लग रहा है ए होगा ना, हर किसी को ए लग रहा है, वेरी गुड। सुनो, फॉर्मर स्टूडेंट फॉर अ स्कूल और कॉलेज इज कॉल्ड एलमनस। एथलेटिक तो आपको पता है, जो स्पोर्ट्स में वो करते हैं ना, एथलेटिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं। अप्रेंटिस भी आपको पता है, जो किसी के अंडर में काम करता है। एस्थेटिक आप संत को बोलते हो ना, जो संत होते हैं उनको बोल देते हैं हम लोग, जो तपस्वी होते हैं उनको बोल देते हैं। एक बार 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, उसके बाद हम अगले नंबर पर चलेंगे। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन टैग लाना है। क्वेश्चन टैग जब आप लाओगे, क्वेश्चन टैग लाओगे तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हो, देखना, आप देख पा रहे हो कि एक सेंटेंस अपना ये है ना, एक सेंटेंस अपना ये है, और एक सेंटेंस अपना ये है। ठीक है, एक सेंटेंस अपना ये है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन टैग कौन से वाले सेंटेंस के लिए लिखना है।
कौन से वाले सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग चाहिए है? यहां पर डू नॉट लिखा है, ठीक है, यहां पर डिड नॉट, यहां पर डिड नॉट, यहां पर डिड। अगर सुनो इधर, अगर इस वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लिखना होता तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लिखना पड़ता? वाज लिखना पड़ता। क्या किसी भी ऑप्शन में वाज दिख रहा है? बोलो जल्दी से, किसी भी ऑप्शन में वाज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? तो अगर किसी भी ऑप्शन में वाज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट के लिए हमें क्वेश्चन टैग नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए है क्वेश्चन टैग? तो क्वेश्चन टैग चाहिए है हमें इस वाले स्टेटमेंट के लिए। ये वाले स्टेटमेंट में रिपोर्ट वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, इसलिए डिड होगा। ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, इसलिए डिडेंट होगा। अब सब्जेक्ट यू है तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट यू होगा, इसलिए बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। समझे? बोलो, अब समझ में आ गया? जिसने जो पूछे थे क्वेश्चन नंबर 14 को एक्सप्लेन करो, मैंने नाम पे नहीं ध्यान दिया, तो आप एक बार कमेंट में 1 टाइप कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि समझ में आ गया है। जल्दी से बोलो। सर प्लीज इनवाइट मी टू योर वेडिंग। अरे जब होगी तो कर देंगे ना, जब होगी तो कर देंगे। बोलो जल्दी से, समझ में आया? ठीक है, और लाएंगे हम क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन, ठीक है, हम और लाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। चलो आगो अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। कोई नहीं यार, जिसको जो कमेंट करना है करने दो, काहे परेशान होते हो? हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते रहो। बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों को इंगेज भी रहने के लिए बातें करना हो जाता है ना, ऑनलाइन क्लास बोरिंग भी तो नहीं लगनी चाहिए। चलो यहां पर आपको ये अरेंज करना है। ये अपना एक सेंटेंस है जिसके अलग अलग पार्ट हैं, आपको इन्हें क्या करना है? आपको इन्हें प्रॉपरली अरेंज करना है। तो चलिए शुरू हो जाइए, इन्हें अरेंज करना है। दिस न्यू मेथड इवॉल्व्ड, इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रुथफुल वे ऑफ लिविंग दैट। क्या होगा? इसको ऐसा अरेंज करो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, और उनमें से कौन सा ऑप्शन आप सही कर पाओगे? बताओ कौन सा ऑप्शन हम सही कर सकते हैं यहां पर? बोलो जल्दी से, बोलो। जनजी सर, एक्टिव और पैसिव भी है, अभी भी है, रहेगा, डेली रहेगा, हम सब बता देंगे, टेंशन ना लो। बोलो जल्दी से, क्या होगा? डी होगा। हाँ जेंजी तो हैं, ये तो है ना, क्या करें अब, हमें थोड़ी ना पता था कि हम उस समय जन्म ले रहे हैं जब जिनके नाम के लिए ये लिखा जाएगा, बट कोई नहीं। आई एम प्राउड ऑफ मी, मुझे अपने आप पर गर्व है ना। चलो सी डी, चलो देख लेते हैं। दिस न्यू मेथड इवॉल्व्ड, इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रुथफुल वे ऑफ लिविंग दैट। सभी लोगों का सी आ रहा है। इफ बोथ डिडंट यू एंड वॉज इट गिवन, अगर दोनों में डिडंट यू ही होता, मतलब क्या है? मैं समझा नहीं, एक बार आप फिर से क्वेश्चन पूछिएगा, एक बार आप फिर से क्वेश्चन पूछिएगा, मैंने देखा नहीं। सी विल हैपन, डी विल नॉट हैपन, ठीक है, जो होगा वो देख लेंगे ना, सी होगा या डी होगा, जो भी होगा हम देख लेते हैं। चलो यहां पर हम देख रहे हैं, तो इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रुथफुल वे। देखो इधर सुनो, ऑफ के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, ठीक है, और अपना नाउन वाला पार्ट क्या होगा? इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रुथफुल वे ऑफ लिविंग, ठीक है, तो 3 के बाद 4 आएगा। लिविंग दैट, it was his truthful way of living that this new method evolved। 4 के बाद 1 और 2 आएगा, यानी 3 4 1 2, C will be the correct answer ना। D का है यार, C होगा करेक्ट आंसर। D क्या कह रहा है? 3 1 4 2। It was out of this new method his truthful way of living that evolved। नहीं 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 ना ना ना, C अपना करेक्ट है, ठीक है ना।
इट वॉज आउट ऑफ हिज ट्रुथफुल वे ऑफ लिविंग दैट दिस न्यू मेथड वॉज इवॉल्व। हाँ, दिस न्यू मेथड इवॉल्व, बिल्कुल सही है सी, ठीक है ना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिख सके ना। चलो आओ देखो। इट becomes difficult satisfying our desire once we set about if not impossible to restrain them। जल्दी से आंसर करिएगा सर, क्या होगा, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। इट becomes difficult satisfying our desires once we set about if not impossible to restrain them। गया साथ कर, चलो जल्दी से आंसर करो। देखो 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 देखो, it becomes difficult satisfying our desire once we set about if not impossible to restrain them। देखो once we set about it becomes difficult ना, या once we set about satisfying our desires it becomes difficult if not impossible to restrain them। 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1 एंड 1 के बाद आएगा 4। बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन बताओ। एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन ओकेजनली दो डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट इफर्ट। एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन, अच्छा, ओकेजनली, अच्छा, दो डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट इफर्ट्स। क्या होगा आंसर, बोलो क्या होगा आंसर। अरे इतने लंबे कमेंट कैसे लिख लेते हो सर, हाँ इतने लंबे कमेंट लिख कैसे लेते हो, सच में सैल्यूट है आपको। इधर सुनो, इधर सुनो, देखो सबसे पहले क्या होगा, दो एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन ओकेजनली डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट इफर्ट्स। तो हो जाएगा दो एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन ओकेजनली डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट इफर्ट, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। सी कैसे होगा, 4132 डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट इफर्ट्स एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन दो ओकेजनली ना, ऐसा भी कह रहे हो ना। देखो ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेट ये है, इससे ज्यादा एक्यूरेट ये है, इससे ज्यादा प्रॉपर मीनिंग इसकी निकल रही है, इसलिए हम ए की तरफ जाएंगे ना कि सी की तरफ जाएंगे, ठीक है, ना कि सी की तरफ जाएंगे। तो होगा दो एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन ओकेजनली डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट इफर्ट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय डाइव्ड ब्लैंक द पूल। क्या होगा यहां पर, द बॉय डाइव्ड ब्लैंक द पूल। बोलो जल्दी से बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो जरा बोलो। द बॉय डाइव्ड, देखो डाइव्ड है ना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज आउटसाइड से इनसाइड की ओर जाएगी तो इनटू का यूज कर लेंगे। एट का यूज कब करोगे, जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है तो एट का यूज कर लेते हैं। बिहाइंड का तो मतलब पता ही है, कोई चीज अगर पीछे है तो बिहाइंड लगा दोगे। आफ्टर का मतलब भी पता है कि अगर कोई चीज किसी चीज के बाद हो रही है, बाद के बाद कर रहे हो तो आफ्टर लगा दोगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अगला बताओ, वी ब्लैंक ऑन अ वैकेशन नेक्स्ट वीक। बोलिए बोलो जरा बोलो, क्या होगा क्या होगा, जल्दी बताइएगा, बोलो। साउंड्स गुड से मैटर नहीं होता है ना, हाँ आर गोइंग, वेरी गुड। इधर सुनो, वी गोइंग, गोइंग वर्ब आईएनजी है। वर्ब आईएनजी जब मेन वर्ब का काम करेगी, अकेले चलने से इसको मना किया गया है, इसको रोका गया, बोला गया तू अकेले नहीं जा सकती कहीं भी बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो गोइंग नहीं हो सकता।
वी वेंट ऑन, ए भैया नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, अगले वीक की बात हो रही है। और जब मैं आपको टेंस पढ़ाता हूं तो हम आपको कहते हैं सर कि फ्यूचर की अगर बात करनी है, फ्यूचर की अगर कोई प्लानिंग वगैरह है तो फ्यूचर की प्लानिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस से दिखाई जा सकती है ना। फ्यूचर की प्लानिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस से दिखाई जा सकती है, तो हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस चाहिए है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा आर गोइंग। ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आंसर करना है। दे ब्लैंक स्पोकन टू हिम, दे ब्लैंक स्पोकन टू हिम, क्या होगा बोलो। दे हैव स्पोकन टू हिम, दे हैज स्पोकन टू हिम, दे डज। अरे यार यहां पर स्पोकन वर्ब थर्ड है, वर्ब थर्ड जो होती है वो डज के साथ नहीं आती है, इज एम आर के साथ आती है, तो सेंटेंस पैसिव होना चाहिए। ये एक्टिव में है तो यहां पर या तो हैव होगा या तो हैज होगा और करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बोले तो दे हैव स्पोकन टू हिम। सारे लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं ना, सारे लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या किसी को नहीं आ रहा है या ऐसे ही उंगलियों में जंग लगा हुआ है? यू एंड आई ब्लैंक बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हैवेंट वी। लो आंसर तो क्वेश्चन टैग अभी हमने पढ़ाया, क्वेश्चन टैग जब हमने पढ़ाया तो वहां पर तो मैंने बताया, वही का तरीका यहां पर लगा दो, वही का तरीका यहां पर लगा दो। क्या होगा जल्दी से बताओ, बोलो 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 क्या होगा? यू एंड आई। अब इधर सुनो, इधर सुनो। यू एंड आई के लिए हैज नहीं लगेगा, यहां पर हैवेंट लगा हुआ है, यहां पर हैवेंट लगा है यानी कि ये क्वेश्चन टैग है और क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश। इधर चलो आगे, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करो, 25 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करो। चलो बताओ, चलो बोलो 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 बोलो। हमारे इधर लेट से आता है? नहीं, हमारे इधर लेट से कुछ नहीं है। ही ब्लैंक ट्राइंग टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम फॉर मोर देन 5 years बिफोर ही डिसाइडेड टू गिव अप। हाँ अच्छा इधर सुनो, मैंने आपको पढ़ाया है कि टेंस पढ़ाते समय मैं कहता हूं कि अगर दो क्लॉज, इधर सुनो, अगर दो क्लॉज बिफोर से जुड़े हुए हैं या फिर अगर दो क्लॉज आफ्टर से जुड़े हुए हैं और एक क्लॉज अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो जो ये फर्स्ट क्लॉज होगा ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और अगर ये वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये वाला क्लॉज किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। इस चीज को मैं क्लास में बहुत बेहतर समझा देता हूं, बहुत बेहतर इस चीज को मैं क्लास में समझा देता हूं ना। तो अब यहां पर देखो, यहां पर देखो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड। हैड हैड कहां है? ही हैड बीन ट्राइंग टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम फॉर मोर देन 5 years बिफोर ही डिसाइडेड टू गिव अप ना। तो हैड होना चाहिए यहां पर। ओके ना, वेरी गुड अजय जी, हैड बीन। ओके कोई सॉरी नहीं यार, चलता है चलता है। डी नहीं होगा यार, डी कैसे कह दोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। इधर सुनो, पास्ट इंडेफिनिट, अगर एक क्लॉज पास्ट में है तो सारे क्लॉज पास्ट में रहेंगे, प्रेजेंट नहीं आ सकता, फ्यूचर नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। चलो इसका पैसिव बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। क्या होगा पैसिव? जल्दी बताओ क्या होगा पैसिव? बोलो 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 बोलो, पैसिव क्या होगा? देखो आई प्ले क्रिकेट हमने आपको पैसिव के लिए पढ़ाया है, बार बार पढ़ाते आ रहा हूं कि अगर
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो पैसिव में आप देख लेना किसमें इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड लगी है, बस इतना देख लो। ये प्ले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में इज एम आर वर्ब थर्ड होनी चाहिए। इज एम आर वर्ब थर्ड यहां है, वाज नहीं होगा, इज एम आर नहीं है, इज एम आर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ए बी है? बी कहां से होगा ढक्कन? क्रिकेट इज प्लेड बाई मी विद माई फ्रेंड्स, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी विद माई फ्रेंड्स, ए होगा। कूटे जाओगे, बी कह देते हो। कितनी बार तो मैंने पढ़ाया है, हां फिर भी ऐसा गलती ना करो। बी कहां से? वाज क्यों कर रहे हो? नरेशन नहीं है बाबू, ये वाइस है। नरेशन में टेंस चेंजिंग होती है, वाइस में टेंस चेंजिंग नहीं होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहने पर पैसिव वाइस में इज एम आर होना चाहिए। डेली मैं बता रहा हूं, फर्स्ट क्लास में भी बताया था, सेकंड क्लास में भी बताया था, और आज थर्ड क्लास में भी मैं बता रहा हूं। अब इतनी बार बताने के बाद भी अगर गलती कर जाओ ना, गाना सुनाओ ना, गाना गाना सुनोगे? हाँ, पहले एग्जाम निकालो, फिर हम इतना गाना सुना देंगे बैठ के कि तुम ऊब जाओगे। अभी जो इतने लोग लाइव हो ना, मैं गाना सुनाने लगूंगा, सारे के सारे लोग भाग जाएंगे, क्योंकि इतनी मैं अरिजीत सिंह थोड़ी ना हूं, आवाज मेरी इतनी भी अच्छी नहीं है। लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? क्या होगा? ए ए पक्का देख लो। अरे नो सॉरी यार, क्यों सॉरी हमेशा? ए बी सेम, क्या बात करते हो? ओ माय गॉड, ए बी सेम, तो चाहे ए बोलो चाहे बी बोलो ना, चाहे ए बोलो चाहे बी बोलो। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। मैं ऑप्शन बदल रहा हूं, ये नहीं चलेगा। मैं ऑप्शन बदलूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं बिना ऑप्शन बदले नहीं मानूंगा भाई। लेट अ सॉन्ग बी, मैं ऑप्शन बदल रहा हूं, उसके बाद आप बताना। चलो अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? अब बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। अब बताओ, फिर से बताओ। डी होगा ना? हाँ, जितने लोग डी कह रहे हो, हम ना सच में कह रहे हैं दूर हो, नहीं तो हम बहुत क्या बताऊं मैं। हाँ, अगर ये बेहतर होगा कि फर्जी कमेंट ना करो, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो मुझे दिख जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी का क्वेश्चन है जो मुझे नहीं दिख पाया, तो रिक्वेस्ट है आप दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना? दोबारा पूछ लेना, मैं बताऊंगा, ठीक है? इधर सुनो, इधर सुनो, क्या होगा? ए होगा ना? हाँ, वेरी गुड, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब थर्ड होती है, इसमें सिंग है, नहीं होगा। लेट हिम सॉन्ग बी संग, ये क्या है? जब कोई सेंटेंस इस पैटर्न पर रहेगा तो इसका पैसिव ऐसे ही बनेगा, लेट, फिर आप क्या करोगे? वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट उठाओगे। वर्ब सिंग है, सिंग के बाद वाला ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, तो लेट अ सॉन्ग। और वर्ब को पैसिव बनाने के लिए बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है? और यहां पर जो हिम है, इसको डूअर बनाओगे, बाई लगा करके हिम लिखोगे, तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हिम, लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हिम। चलो एक क्वेश्चन और है, आप करो इसको, बताना जल्दी से। लेट मी, लेट मी, लेट मी स्पीक द ट्रूथ। चलो जल्दी से इसका पैसिव बताओ। लेट मी स्पीक द ट्रूथ, इसका पैसिव बताओ जल्दी से, तो उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना? इसका पैसिव क्वेश्चन 25 क्या था भाई? क्वेश्चन 25, अच्छा मैं बता देता हूं, पहले इसको करने दो, इसको करने दो, फिर मैं बताता हूं। मैं बताऊंगा 25 बताऊंगा। ट्वेंटी फोर भी देख लेता हूं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका पहले पैसिव बनाओ। हाँ, वेरी गुड। हम कुछ लाइक नहीं करते हैं यार, हम कुछ लाइक नहीं करते हैं, और हम सब लाइक करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बस सभी के आंसर सही हैं। क्या हो जाएगा? हो जाएगा लेट
द ट्रुथ बी स्पोकन बाय मी। ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। लेट द ट्रुथ बी स्पोकन बाय मी। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, क्वेश्चन मार्क मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था ना, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। आ जाओ भाई 25, 24, 25 दोनों देख लो। इधर सुनो, यू एंड आई, अरे ढक्कन, जब दो अलग अलग चीजें मिल करके एक हो जाती हैं तब वर्ब सिंगुलर आती है। जब दो अलग अलग हो तो वर्ब प्लूरल ही आती है। यू एंड आई बीन फ्रेंड्स, मैं और आप फ्रेंड्स हैं, तो क्या हम दोनों मिल करके एक हो गए? हम दोनों मिल करके एक तो नहीं हुए ना, फ्रेंड्स हैं। माना कि मैं और आप फ्रेंड्स हैं, क्या हम और आप मिलके एक बनेंगे? हम और मिलकर के दोनों दो ही रहेंगे, इसलिए प्लूरल होगा तो प्लूरल में हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। हाँ, दो चीजें मिलकर एक हो जाएं, जैसे ब्रेड एंड बटर, जब ब्रेड में बटर लगेगा तो वो एक डिश बन जाएगा। राइस एंड पल्स को जब मिला करके भोजन के रूप में यूज करोगे तो मिलकर के एक हो जाएगा। वो होता है दो अलग अलग चीजें मिलकर के एक हो गई हैं। ऐसा ना बोलो। चलो यहां पर 25 को भी समझ लो, 25 को भी समझ लो। 25 कहता है, क्या कहता है कि भैया अगर कोई भी दो क्लॉज बिफोर या आफ्टर से जुड़े रहेंगे, ठीक है, कोई भी दो क्लॉज बिफोर या आफ्टर से जुड़े रहेंगे, तो जो पहले वाला क्लॉज होगा वो परफेक्ट टेंस में जाएगा और जो बाद वाला क्लॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। और आफ्टर से अगर जुड़ा हुआ है तो पहले वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और बाद वाला क्लॉज परफेक्ट में जाएगा। ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। बोलो 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 बोलो। चलो हो गया ना, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्या, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा भैया, रिपोर्टेड स्पीच चेंज करो इस फॉलोइंग सेंटेंस का, यानी इनडायरेक्ट बना दो। ये डायरेक्टली नहीं कह रहा है लेकिन इनडायरेक्टली कह रहा है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दो। बना दो भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बना तो सकते हो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? उसने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग, बताओ कहां जा रहा है वो। वेयर आर यू गोइंग, बनाओ इसका इनडायरेक्ट। बोलो 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 बोलो, क्या होगा? शाबाश शाबाश। इतना स्लो कमेंट आ रहा है, अरे मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता इतना स्लो कमेंट। अरे बाप रे, इधर सुनो। ही सेड टू मी, सेड टू को क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क हो जाएगी। टोल्ड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। अब या तो ए सही है या तो डी सही है। कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाओगे, वेयर वेयर। अब सब्जेक्ट पहले लिखोगे आई आई, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस चेंजिंग करोगे, इज एम आर का वाज वर हो जाएगा, यानी कि ए करेक्ट है, इसने वाज वर नहीं किया इसलिए डी इनकरेक्ट हो गया, इसलिए डी इनकरेक्ट हो गया। हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो 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 हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? नहीं जा रही? अगर कमेंट सुनाई दे रहा है, आवाज जा रही है, ये क्या फिर कोई कह रहे हो नो साउंड नो साउंड? अगर आवाज जा रही है तो कमेंट में 1 टाइप करो और नहीं जा रही है तो नो टाइप करो ना। हो तो है, जा रही है ना? है आवाज सर? है ना? ये ठीक है, बहुत कूटे जाओगे। हाँ, अपना म्यूट कर लिए होगे और कह रहे हो कि आवाज नहीं जा रही है। चलो ठीक है, फिर आओ इधर, इधर आओ फिर। क्लियर है ना ए क्यों होगा? क्लियर है ना ए क्यों होगा? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन ईच सेंटेंस बेलो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज बीन, पता है हमारे जो बुतुंग जी हैं वो जब तक लाइव चलता है बैठे रहते हैं।
ना। अभी 1 सेकंड हुआ था, जैसे ही वो उठ करके बाहर जा रहे थे तुरंत आप लोगों ने कमेंट कर दिया नो आइडियो। वो बेचारा भागते भागते फिर चले आए। क्या हो गया? मतलब क्या है, वो उठे भी ना, वो उठे भी ना। हाँ, ऐसे ना करो यार। आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हर सिंस सी लेफ्ट दिस सिटी। ओहो, यहां पर कह रहा है कि इस अंडरलाइन पार्ट को देखो, अगर ये करेक्ट है तो अच्छी बात है, और अगर ये इनकरेक्ट है, अगर ये इनकरेक्ट है तो बताओ इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हर सिंस सी लेफ्ट दिस सिटी। आई वॉज नेवर हियर्ड। समझ में आ गया मुझे कहां गलती है। देखता हूं कौन कौन ये गलती पकड़ लेता है। बोलो, देखता हूं कौन कौन ये पकड़ लेगा गलती। और अगर कोई ये गलती पकड़ लिया, उसको हमारी तरफ से चॉकलेट, उसको हमारी तरफ से चॉकलेट। जल्दी से गलती पकड़ो, बोलो बोलो जल्दी से। इफ यू डोंट लाइक इट, हाँ भाई, अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है सेशन, किसी को लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, या किसी को लग रहा है कि कोई ऐसी चीज जो मेरा, मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ी ना। यू हैव नॉट पेड फॉर इट, ठीक है ना। तो देख लो, अगर आपके लिए लगता है कि हाँ ये चीजें सुटेबल हैं, और मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूं, मुझे अपनी क्लास को इंगेजिंग भी बनाना है, मुझे अपने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करके भी रखना है अपनी तरफ, या इस चीजों की तरफ, तो मुझे ऐसा करना है। अब आप अपना देख लो, ठीक है ना। हमारे स्टूडेंट्स को पसंद है, मुझे उनसे मतलब है। अब मैं 100% लोगों को तो खुश नहीं कर पाऊंगा। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हैव नेवर बीन हियर्ड, हैव नेवर बीन हियर्ड, हैव नेवर हियर्ड। हां, मुझे मिल गया आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। यू डोंट जस्ट गिव मी अ चॉकलेट बाय से। हाँ, इधर सुनो, इधर सुनो। स्टैटिव वर्ब याद आया? बोलो कौन कौन स्टैटिव वर्ब पढ़े हो? बोलो स्टैटिव वर्ब कौन कौन पढ़े हो? जो जो स्टैटिव वर्ब पढ़े हो कमेंट में 1 टाइप करो, बोलो जल्दी से। हमने आपको कहा था कि जो स्टैटिव वर्ब होती हैं उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। क्यों? स्टैटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। तो यहां पर तो आईएनजी लगा दिया, हियर में आईएनजी नहीं लगना चाहिए था। तो सेंटेंस होगा आई हैव नेवर हियर्ड, आई हैव नेवर हियर्ड फ्रॉम हर सिंस सी लेफ्ट दिस सिटी। तो आई हैव नेवर हियर्ड बोले तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ना। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ा जाए, क्या कहते हो? आगे बढ़ा जाए ना। डी अपना करेक्ट आंसर होगा और हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जो जो डी कहे थे हमारी तरफ से आप चॉकलेट लेकर के खा लेना ना, ज्यादा ना खाना, हमारी तरफ से आप लेकर के खा लेना, पे कर देना, फिर सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे पास मिलना, मैं पे कर दूंगा। नीदर प्रणॉय नॉर हिज वाइफ, अरे बाप रे, नीदर प्रणॉय नॉर हिज वाइफ वर अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट्स मेड फॉर दियर जर्नी। क्या होगा? बोलो जल्दी से, क्या होगा? क्यों नहीं हैप्पी हो भाई? हैप्पी क्यों नहीं हो? हां, 1 मतलब ऑडिबल, 2 मतलब नॉट ऑडिबल, ठीक है ना। 1 मतलब सब कुछ ओके है, 2 मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। अब आप देख लेना, चलो बताओ क्या होगा? बी होगा, बी होगा। नीदर हाँ, वेरी गुड, बी पार्ट में इरर है। हमने रूल पढ़ाया है कि अगर दो नाउन नीदर नॉर से जुड़ी हुई हैं तो लास्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। लास्ट नाउन उसकी वाइफ है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, वाज होना चाहिए था। बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। दो ही लिव्स इन चेन्नई ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? बट तेलुगु एज वेल, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। बट तेलुगु एज वेल क्या होगा? हाँ, वर्क के प्लेस में, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इधर सुनो, इधर सुनो। दो ही लिव्स इन चेन्नई, ठीक है। ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल, भैया हमने कंजक्शन का पेयर पढ़ाया है।
हमने आपको कहा था कि ईदर के साथ आर लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है। हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि बोथ के साथ में एंड लगता है, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो होता है। तो यहां पर नॉट ओनली तमिल बट आल्सो तेलुगु होना चाहिए था, एज वेल नहीं होना चाहिए था। डी पार्ट में एरर है। जिन्होंने डी बोला था बल्ले बल्ले है, जिन्होंने सी बोल रहे हो बहुत मारेंगे। ये क्या है भाई, क्यों नहीं ना? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द गिवन चॉइस। बताओ भैया, स्टाम्प्स को क्या किया जाता है? काउंसिल ऑफ कलेक्टिव नाउन बताओ। स्टाम्प का अगर बहुत सारे स्टाम्प्स हो जाएंगे तो उन्हें काउंसिल बोलोगे, कलेक्शन बोलोगे, क्राउड बोलोगे या क्रू बोलोगे? देखो, क्रू क्रू मेंबर्स होते हैं ना शिप्स में, एयरक्राफ्ट में ना, ट्रेन में क्रू मेंबर्स होते हैं, तो ये तो मेंबर्स का ग्रुप होता है, वर्किंग मेंबर्स का ग्रुप होता है। क्राउड तो पीपल का होता है। काउंसिल किसका होता है? काउंसिल कमेटी का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कलेक्शन हो जाएगा ना। तो अ कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स। वेरी गुड, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या होगा? अब थोड़ी देर रैपिड फायर खेलेंगे। नो एक्सप्लेनेशन, ओनली करेक्ट आंसर। ओनली करेक्ट आंसर, नो एक्सप्लेनेशन। चिल्ड्रंस शो अ पार्शियलिटी फॉर स्वीट मेट्स, नो एरर। यहां पर एरर कहां है सर? यहां पर एरर अपने ए पार्ट में है। क्या एरर है सर? चिल्ड्रन का प्लूरल एस नहीं लगता है। चिल्ड्रन में प्लूरल फॉर्म में एस नहीं लगता है। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है उसे हम लोग चिल्ड्रन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मैंने कहा नो एक्सप्लेनेशन, लेकिन मेरे अंदर की जो आत्मा है वो एक्सप्लेनेशन किए बिना मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देती है। पता नहीं क्या है, मैं एक्सप्लेन किए बिना रहा ही नहीं जाता है मुझसे। चलो, सी ब्लैंक हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। सी ब्लैंक हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलिएगा। पता है, क्लास में आने से पहले तक हिम्मत नहीं था, लग रहा था कि क्लास ले नहीं पाऊंगा पूरी, लेकिन आप सबकी एनर्जी की वजह से, आप सबके इस अफेक्शन की वजह से पता नहीं कैसे यह संभव हो जाता है कि हाँ क्लास भी ले पा रहा हूं मैं ना। पता नहीं, लेकिन कंटिन्यू पेन बना है, बट फिर भी आपको ना दिख रहा होगा ना मैं महसूस कर पा रहा हूंगा, बस आपके इस एनर्जी की वजह से, आपकी वजह से। चलो देखो, यहां पर क्या होगा? हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो बोलेंगे सी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन ना, नो एरर। चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे, हैज टू हैपन होगा। वेरी गुड। अब बोलो, अब बोलो यहां पर, जैक आर टॉम ब्लैंक टू ब्लेम। जैक आर टॉम ब्लैंक टू ब्लेम क्या होगा? बोलो, सुनो, जब कभी भी दो नाउन आर से जुड़ जाती है तो एक्शन कितने लोग करेंगे? बोलो, एक्शन कितने लोग करेंगे? एक्शन सिर्फ एक लोग करेंगे ना। जब एक्शन सिर्फ एक लोग करेंगे तो या तो जैक या फिर टॉम, इन्हीं दोनों में से किसी को ब्लेम किया जाना है। तो जैक और टॉम में से कोई एक की बात हो रही है तो सिंगुलर होंगे। सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब लगेगी, और सिंगुलर वर्ब कौन है? इज है। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का ऑप्शन है। इस तरह के ऑप्शन को रूल नहीं पता तो भी डील कर सकते हो। कैसे कर सकते हो पता है यार? ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। अगर आर लग सकता है तो वर भी लग सकता है, वर झगड़ा करने लगेगा, इसलिए ये दोनों नहीं आएंगे। हैव की कोई जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि प्लूरल ये, प्लूरल ये, प्लूरल ये, सिर्फ यही है जो ओड है। तो इसी को करेक्ट आंसर कर दो, रूल पता हो या ना पता हो, काम अपना हो जाएगा। आगे आओ, दिस इज द बुक ब्लैंक आई लॉस्ट। यहां पर कौन सा, यहां पर अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दिस इज द बुक whom I lost, this is the book where I lost, this is the book who I lost, this is the book which I lost। बोलो जल्दी से, बोलो 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 जल्दी से, क्या होगा?
हाँ विच ना, वेरी गुड, डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द बुक विच आई लास्ट, क्योंकि जो बुक है मैंने पढ़ाया है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ में हम लोग विच का यूज करते हैं, हुम, वेयर, हु का यूज नहीं करेंगे। चलो यहां पर जुवेनाइल का सिनोनिम बताओ, जुवेनाइल का सिनोनिम बताओ, जल्दी से बताना है। जुवेनाइल, इनवियस, प्रिजुडाइस, यूथफुल या फिर रीजन, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्या होगा जुवेनाइल का सिनोनिम। देखो जुवेनाइल का मतलब होता है इमैच्योर, क्या होता है, इमैच्योर, और इमैच्योर का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी से। इमैच्योर का मतलब यूथफुल होता है ना, अगर कोई इमैच्योर है तो वो यूथफुल है, तो यूथफुल 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 बोले तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ ओल्ड, हाँ आई एम 57 ईयर ओल्ड ना, आई एम 57 ईयर ओल्ड। चलो इधर बताओ, चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम टू द गिवन वर्ड्स। बायरन का एंटोनिम बताओ जल्दी से, बायरन का एंटोनिम बताओ, बोलो। इमेच्योर भी है, कहां इमेच्योर है इसमें, इनवियस, प्रेजुडाइस, रीजन कहां है, पागल। चलो बायरन का बताओ, बायरन का क्या होगा, बायरन का एंटोनिम, बायरन का मतलब क्या होता है, बंजर, बायरन का मतलब बंजर, जहां पर कुछ भी नहीं उग सकता, अनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, स्ट्राइल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो बैरन होता है। एंटोनिम बताना है, डाउट नहीं होगा, डिनाई नहीं होगा, डिम नहीं होगा, बल्कि क्या होता है, फर्टाइल हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा, बैरन का एंटोनिम ना। तो फर्टाइल विल बी द करेक्ट आंसर, फर्टाइल विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर सुनो। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यहां पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, सब अलग अलग हैं, जल्दी से करेक्ट स्पेलिंग बताओ, जल्दी से आप यहां पर करेक्ट स्पेलिंग बताओ क्या होगा। कंसेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, कंसेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, बोलो। जो लोग स्पेलिंग टाइप करोगे मैं समझ जाऊंगा कि आपको नहीं पता, मैं समझ जाऊंगा आपको नहीं पता, आप तभी ऑटो करेक्ट करवा रहे हो। हाँ ए नहीं, ए होगा, CON CESSION, वेरी गुड, ए होगा, क्या होगा, ए होगा ना, ए होगा। तो कंसेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अरे यार कंसेशन का मतलब तो सबको ही जानता है, कंसेशन का मीनिंग क्या, कंसेशन तो हर कोई लेते रहते हो हर जगह जाकर के। चलो डायनेमिक का स्पेलिंग बताओ क्या होगा, डायनेमिक में कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी डायनेमिक की स्पेलिंग करेक्ट है, बोलो। डायनेमिक की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है यहां पर, बोलो जरा बोलो। मीनिंग, मीनिंग कंसेशन की मीनिंग, यार भाई कंसेशन की मीनिंग बता दो कोई कमेंट में ना। हाँ ये फ्रेश क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये मत पूछना कौन सा प्रीवियस ईयर, कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने यहां पर उठा के रखा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस, फ्रेश क्वेश्चन कल दिखेगा। चलो इधर आओ, और कल वोकैब स्पेशल होगा, कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के होंगे, कुछ क्वेश्चंस अपने ग्रामर के होंगे, लेकिन वोकैब ज्यादा होगा कल, ठीक है ना। चलो क्या होगा डायनेमिक की स्पेलिंग, DYNAMIC ना, DYNAMIC डायनेमिक हो जाएगा, तो यहां पर अपना बी विल बी द करेक्ट आंसर, बोलो। हाँ कंसेशन मतलब देख लो कमेंट में आ गया है, इधर सुनो, डायनेमिक हो जाएगा ना। चलो आओ, करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, अस्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या होता है, अस्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या होता है, अ मिस्टेक इन स्पीकिंग, अ मिस्टेक इन थिंकिंग, अ मिस्टेक इन ड्रीमिंग, अ मिस्टेक इन राइटिंग, क्या होगा जल्दी से बोलो। मैंने कहा कुछ खाया है यार, कुछ नहीं खाया है, लंच किया है बस। हाँ ये एनर्जी आपकी वजह से रह पाती है। स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या होगा, आई मिस्टेक इन स्पीकिंग या अ मिस्टेक इन थिंकिंग। भैया अगर टंग हमारी स्लिप हो जाएगी तो क्या होगा, हम गलती से कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जब उसको बोलते हैं यार स्लिप, टंग ऑफ स्लिप है ना, या सॉरी क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया यहां पर। तो अ मिस्टेक इन स्पीकिंग, ए विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बाबू भैया। चलो आगे बढ़ो, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड,
देखो पैथोलॉजी क्या होता है सर, जहां पर हम लोग क्या करते हैं पैथोलॉजी में, बताओ जल्दी से, क्या करते हैं? अरे जहां पर आप अपना चेकअप करवाने जाते हो, टेस्ट करवाने जाते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं ना। जहां पर डिसीज वगैरह का चेकअप होता है, डिसीज वगैरह का अध्ययन होता है, डिसीज का जहां पर अध्ययन होता है उसे पैथोलॉजी कहेंगे। ठीक है। फिलोलॉजी क्या होता है सर? देखो जो फिलोलॉजी होता है, फिलोलॉजी का मतलब होता है भैया जब आप लैंग्वेज का अध्ययन करोगे, किसका? लैंग्वेज का अध्ययन करोगे तो उसे हम लोग फिलोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे हम, आगे ना, आगे बढ़ेंगे। चलो, और साइकोलॉजी तो पता ही है कि माइंड के स्टडी को कहते हैं। इधर देखो, स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स। मानव के ऊपर जो प्लैनेट्स और स्टार्स के इन्फ्लुएंस का अध्ययन करते हैं। कहते नहीं है तुम्हारे ऊपर राहु का ग्रह चल रहा है, शनि का प्रकोप चल रहा है, मंगल खुश है, बुध पता नहीं क्या होता है, आई डोंट बिलीव, लेकिन ऐसा कहते हैं ना ज्योतिष लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग करते हैं ये सारी चीजें। राहु नाराज हो गया, केतु प्रसन्न हो गया, पता नहीं। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हो? इकोलॉजी कहोगे, थियोलॉजी कहोगे, एस्ट्रोलॉजी कहोगे या एंथ्रोपोलॉजी कहोगे? देखो ह्यूमन सोसाइटी के अध्ययन को, ह्यूमन लिविंग के अध्ययन को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। थियोलॉजी क्या होता है? गॉड ना। थियोलॉजी क्या होता है? बोलो, सी होगा करेक्ट आंसर ना। हाँ, सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे, इकोलॉजी क्या होता है और थियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आई से समथिंग, क्या बोले भैया? हमने सुना नहीं, फिर से बोल दो। इकोलॉजी क्या होता है? जल्दी से बताओ कमेंट में, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन जल्दी से बताइएगा क्या होगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द राइट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ सी कुक्ड जामुन वेल। अच्छा, अरे इफ आया है बाबू भैया, इफ आया है। और अगर इफ आएगा, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आओ, चलो अब इधर आओ, इधर आओ। अगर इधर आओ, अगर इफ आएगा और इफ के बाद अगर सिंपल पास्ट आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? सिंपल पास्ट। तो यहां पर आपको वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है। हमने पढ़ाया है आपको, हमने आपको पढ़ाया है, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया है। इफ के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। तो यहां पर तो कुक्ड सिंपल पास्ट है, तो वुड वर्ब फर्स्ट होना चाहिए। वुड वर्ब फर्स्ट ये है, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। ये डी नहीं होगा महाराज, डी नहीं होगा। वुड हैव ईटन तब होता जब यहां पर हैड कुक्ड होता। अगर यहां पर हैड कुक्ड होता तब वुड हैव ईटन होता, टाइप थर्ड होता। और ये क्या है? ये टाइप 2 है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। मैंने पढ़ाया था क्लास में, चेक कर लेना अपनी नोट्स उठा करके कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है ना। चलो आओ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो आओ, चूज द राइट आंसर टू फिल इन द, चूज द राइट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। हो जाता है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से। बोलो, इफ यू हैड ड्राइवन केयरफुल्ली। अब देखो ये है अपना टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है? यहां पर पास्ट परफेक्ट होगा, और अगर इधर पास्ट परफेक्ट होगा तो यहां पर वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वुड हैव वर्ब थर्ड। अब देख लो, इसमें वुड हैव वर्ब थर्ड नहीं है, इसमें वुड हैव वर्ब थर्ड है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर फिर से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर फिर से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही है ना? बी होगा ना। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द सुटेबल एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म्स फ्रॉम द, अच्छा एक्टिव पैसिव बताना है। द क्रू पावर्ड द इंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे। पेव्ड वर्ब सेकंड फॉर्म है, वर्ब सेकंड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि ये एक्टिव वाइस है, पैसिव बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव वाइस में वाज वर वर्ब थर्ड होना चाहिए, वाज वर वर्ब थर्ड होना चाहिए। तो इसमें आपको वाज वर वर्ब थर्ड नहीं दिख रहा है, इसमें आपको वाज वर वर्ब थर्ड दिख रहा है, इसमें आपको इज एम आर दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा? बी। ये क्या लगातार बी 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 ना, मजा ही आ गया यार। बी होगा करेक्ट आंसर ना, सही है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ। हिज ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम, इसका भी पैसिव बताना है आपको। हिज ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर, भाई लुक्ड है वर्ब सेकेंड, बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, बोले तो क्या ऑप्शन होगा? इसको मैं समझाऊंगा नहीं, आपको बताना है। इसको मैं समझाऊंगा नहीं, आपको बताना है क्या होगा। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हो, मुझे ना दिखाई दिया हो, तो फिर से पूछ सकते हो। आंसर सब लोग करो। बी होगा पक्का, देख लो। हाँ, क्रू आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना? आओ जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो। डी होगा, देख लेते हैं। वर्ब सेकंड पास्ट इंडेफिनिट यानी वाज वर वर्ब थर्ड होना चाहिए। इसमें वाज वर है, वर्ब थर्ड नहीं है। इसमें हैव बीन है, इसमें वाज वर वर्ब थर्ड नहीं है। इसमें वाज वर वर्ब थर्ड है, बोले तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन कौन बी कह रहे हो? अगर बी कहोगे हम कूट देंगे, बी कहोगे हम कूट देंगे, बता ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते हो आप। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं कर पाओ तो क्या है? हाँ, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। ले भाई, इनडायरेक्ट बताना है आपको, इनडायरेक्ट। जल्दी बताओ क्या होगा इनडायरेक्ट, जल्दी बताओ क्या होगा इनडायरेक्ट इसका ना, फटाफट आंसर करना है। इनडायरेक्ट क्या होगा, बोलो जल्दी से। He was looked after by his grandmother. अच्छा, the boy said I like sweets. आय हाय हाय, द बॉय सेड सेड सही है। असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन दैट हो जाएगा। वेरी गुड। आई को बदलोगे बॉय से, आई को बदलोगे बॉय से तो ही होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेड पास्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो टेंस चेंजिंग करते हैं तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। बोले तो करेक्ट आंसर, बोले तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बता दो। डी होगा। बी कहां से होगा ढक्कन? बी करोगे आई फर्स्ट पर्सन, चेंज नहीं करोगे सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन स्पीकर से चेंज होगा ना, जब स्पीकर से चेंज होगा तो ही हो जाएगा ना, तो बी कैसे हो सकता है? बी कैसे हो सकता है? डी होगा। बहुत हम मारेंगे, बता ही दे रहे हैं। आओ इधर, राइट ऑप्शन आप बताओ। मून ऑन लिव द कैन नथिंग, मून ऑन लिव द कैन नथिंग। बोलो 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 जल्दी से, क्या होगा? बोलो क्या होगा करेक्ट ऑर्डर? मून ऑन लिव द कैन नथिंग है, ये क्या है? द मून कैन, अच्छा नथिंग कैन लिव ऑन द मून, यही होगा ना? नथिंग कैन लिव ऑन द मून, यही तो होना चाहिए। डी फॉर दरोगा जी। आए है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे क्या हो जाएगा? नथिंग, ठीक है, नथिंग। उसके बाद मॉडल वर्ब कैन, फिर वर्ब आएगी लिव ऑन द मून। ए करेक्ट होना चाहिए ना? क्या कहते हो आप? बताओ, मुझे तो नहीं पता। हाँ, ए विल बी द राइट आंसर। चलो बाबू भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। द चीफ गेस्ट एड्रेस्ड अस, he was heartily welcomed by the students na, he was heartily welcomed by the students. The teachers day was celebrated in our school. Okay, finally the national anthem was sung in chorus. We had invited our school chairman as chief guest. बताओ बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो 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 जल्दी से, क्या होगा? देखो सबसे पहले क्या किया गया होगा? एक फंक्शन हो रहा है यहां पर, तो सबसे पहले टीचर्स डे को क्या किया जा रहा होगा? सेलिब्रेट किया जा रहा होगा हमारे स्कूल में।
जब टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट किए होंगे तो हमने चीफ गेस्ट को एड्रेस किया होगा ना। और चीफ गेस्ट कौन रहा? अच्छा, चीफ गेस्ट एड्रेस तो बाद में आएगा, पहले तो चीफ गेस्ट बनाया जाएगा किसी को। और चीफ गेस्ट किसको बनाओगे? वी हैड इनवाइटेड अवर स्कूल चेयरमैन, हमने अपने स्कूल के चेयरमैन को चीफ गेस्ट बना दिया। तो 3 के बाद 5 आना चाहिए। देख लो 3 के बाद 5 किसमें है? इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बोले तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्यों? सही है। अरे वाह, 49/50। सब बस, क्या बात है। मतलब अब की बार झंडे गाड़ दोगे ना? आया हूं पर्दे फाड़ के जाऊंगा झंडे गाड़ के ना, कर देना, झंडे गाड़ देना आपकी बार। वेरी गुड। तो इसी के साथ अपना आज का इंग्लिश का सेशन समाप्त होता है ना। तो ठीक है, जाते जाते फिर से कुछ लाइंस हो जाए। आज मेरा बहुत सारी लाइंस आ रही है ना, वो आप अमरजीत सर को देख करके मुझे बस लाइंस आते जा रही है। वो अभी जो मैं इस लाइन सुनाने जा रहा हूं ना, स्वयं श्रीवास्तव की है, मेरा फेवरेट कवि है। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। तो आप अपने आप को रोकना नहीं, लगातार बने रहना, अपनी किस्मत को आजमाना जरूर है, हारने से डरना नहीं है, सिलेक्शन ले करके ही लौटना है, सिलेक्शन ले करके ही अपने मां बाप को अपना शकल दिखाना है ना। ये जिद कर लो और अब की बार अपनी सरकार कर लो ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड बीइंग विद अस। और अब वेलकम करते हैं अपने अमरजीत सर का। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। देखो ये हमारे सबसे बड़े, मतलब कह सकते हो कि ये हमारी नींव है। ये जो मैराथन क्लास चल पा रही है उसकी वजह सिर्फ यही है। समझ लो कि हम लोग की जो मेहनत है वो तो दिख रही है, बट इनकी मेहनत आपको दिख नहीं सकती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इनके लिए हमारी और आप सब की तरफ से ना मुंह तो मीठा करना चाहिए। तो अब अमरजीत सर को अपना हथियार ट्रांसफर किया जाए ना। अभी खोल लो, सोल्व करना।